कहा जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि हमें हर कारण पता हो यह जरूरी नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि आखिर वो कारण क्या है। उसी तरह से ही दो घटनाएं हैं, एक है अल नीनो और एक है ला नीना। इनके पीछे के जो प्रमुख कारण है हमें मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से नहीं पता है। किस तरह से ये आते हैं, किस तरह से यह अपना प्रभाव जमाते हैं, यह हमें नहीं पता है, लेकिन ये आते हैं। कुछ कुछ सालों में कभी अल नीनो का वर्ष होता है, कभी ला नीना का वर्ष होता है। तो क्या परिस्थितियां बनती हैं इनके आने के दौरान, हम वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे उससे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम यह देखेंगे भारत उसमें कहां पर है, भारत के साथ क्या समस्या आती है, और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम अल नीनो और ला नीना को जानेंगे। मोटी मोटी बात यही है कि अल नीनो और ला नीना की वजह से या तो बहुत सारा सूखे की समस्या आ सकता है, या तो बहुत सारी बारिश की समस्या आ सकती है। यानी कि जो मौसम है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे अल नीनो क्यों है, और ला नीना भी उसके साथ साथ चर्चा में है। उसके बाद अल नीनो दक्षिणी दोलन, इसी को इसको बोलते हैं, ये समझेंगे आखिर ये क्या है। उसके बाद अल नीनो अलग से समझेंगे कि आखिर क्या है, क्या परिस्थितियां बनती है जब अल नीनो का वर्ष आता है। ला नीना का वर्ष आता है तो क्या परिस्थितियां बनती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि महासागरीय नीनो सूचकांक आखिर क्या है, ये क्या बताता है। उसके बाद हम भारत की कृषि पर अल नीनो का क्या प्रभाव है, किस फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी फसल नुकसान हो सकती है, वो समझेंगे। उसके बाद उपाय हमें क्या देखने होंगे, भारत को क्या स्पेशली देखने होंगे, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी इस विषय पर पकड़ को करेगा मजबूत। तो देखिए चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बात कही है। बात यह कही है इन्होंने कि जो ला नीना का वर्ष है लगातार पिछले 3 साल से चल रहा था, ला नीना का वर्ष हमारे लिए फायदेमंद रहा था, भारत के लिए भी फायदेमंद था, लेकिन अब अल नीनो का वर्ष आ गया है और अपने आप में यह चिंता का विषय है। क्यों यह चिंता का विषय है, आखिर क्या है ये, इसको अभी हम देखते हैं अच्छी तरह से। फिलहाल के लिए 3 साल से अल नीनो था, लेकिन इस साल से 2023 से 3 साल से अल ला नीना था, अब अल नीनो होगा। तो हम यह समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, इन दोनों में क्या हमें फायदा मिल रहा है, क्या नुकसान मिल रहा है। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। देखिए नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे तो यह जो है भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखी जो प्रशांत क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, प्रशांत महासागर पूर्वी और ये पश्चिमी। अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी में यहां पर जो साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, पेरू का क्षेत्र है, और यहां पे देखिए ऑस्ट्रेलिया और एशिया का क्षेत्र है। तो यहां पर ट्रेड विंड चलती है, व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो व्यापारिक हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन। इस नॉर्मल कंडीशन में यही होता है कि यहां जो जलधारा है इस तरफ ही जाएगी और वह गर्म जलधारा जाएगी, यानी कि पेरू का जो क्षेत्र होगा, यहां का तटीय क्षेत्र जो होगा वह ठंडा होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर चूंकि गर्म जलधारा आएगी, इस वजह से यहां पर लो प्रेशर रहेगा सामान्य रूप में, और यहां पर ठंडी जलधारा है इसलिए हाई प्रेशर रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ठंडा मौसम रहेगा और यहां पर गर्म जलधारा की वजह से जो लो प्रेशर होगा उसकी वजह से इन क्षेत्रों में बारिश होगी। अब आपको एक बात समझनी होगी, क्या कि जब अल नीनो आता है, जब हम कह रहे हैं कि इस बार 2023 में अब अल नीनो आ रहा है, सामान्यतः 2 से 7 साल में अल नीनो आता है, और अल नीनो हमेशा ज्यादा आएगा। अल नीनो ज्यादा आएगा और ला नीना अल नीनो की तुलना में कम आएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अल नीनो ज्यादा आता है या ला नीना, दोनों को समझ लेते हैं। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन देखते देखते अल नीनो की देख लीजिए। अल नीनो में देखिए क्या होता है कि जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, व्यापारिक पवन जो थी ये जो हो गई कमजोर पड़ गई। अब व्यापारिक पवन जैसे ही कमजोर पड़ जाती है
तो यहां पर जो वाटर का मूवमेंट है, जो पहले पूरब से पश्चिम की तरफ हो रहा था, अब क्या होगा, उल्टा होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा। तो जो गर्म जलधारा थी, गर्म जल था, वह अब इधर की ओर आ रहा है। तो यह जो पेरू का क्षेत्र पहले ठंडा हुआ करता था, अब देखिए क्या हो गया, गर्म हो गया। अब जैसे ही ये गर्म होगा, यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। याद रखिएगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर, यानी कि पूर्वी प्रशांत में क्या हुआ इस बार, लो प्रेशर। तो यहां पर अब क्या होगा, लो प्रेशर हो जाने की वजह से बारिश ज्यादा होगी, बाढ़ की स्थिति होगी। उसका विपरीत देखें यहां पे, अब चूंकि यहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा तो बाढ़ की स्थिति नहीं होगी। जो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में देखें, एशिया के इस क्षेत्र में देखें, तो यहां पर क्या होगा कि बारिश की स्थिति अब नहीं होगी। जो सामान्य परिस्थिति में बारिश होती थी उस तरह नहीं होगा, सूखा आएगा। जब भी ला नीना का वर्ष आता है, अल नीनो का वर्ष आता है, जब भी अल नीनो का वर्ष आया है तो सूखा आया है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं एशिया में भी, भारत भी इससे प्रभावित होता है। भारत में भी क्या आता है, सूखा आता है। तो अल नीनो जहां आएगा वहां पे सूखा होगा। अल नीनो का प्रभाव यहां पे हुआ तो इसकी वजह से इस तरह सूखा हुआ, और इधर क्या हो रहा है, दक्षिण अमेरिका में इधर बाढ़ की स्थिति बन रही है। ये जो है सामान्य परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत है। तो हमने एक बात कही थी शुरू में, आपने देखा होगा एक शब्द आया था, इसको एक बार जरा गौर से देखिए। शब्द क्या है, अल नीनो दक्षिणी दोलन, इसी को ENSO। ये ENSO जो है यही अल नीनो और ला नीना से मिलके बना है। जब बात आती है अल नीनो की, तो अल नीनो में क्या हो जाता है, हम इस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, सूखे की स्थिति हो जाएगी, और ला नीना में क्या हो जाएगी, बारिश की स्थिति हो जाएगी। समझ रहे हैं, दो अलग अलग जो यह मौसम की दशाएं हैं, इनका संबंध यही ENSO है, और इन्हीं की ये दो दशाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अल नीनो में तो आपने देख लिया कि किस तरह से यहां पे हाई प्रेशर बन गया और यहां पे लो प्रेशर बन गया, चीजें एकदम बदल गई। ला नीना में देखिए क्या होता है, उसके पहले एक बार प्रभाव देख लेते हैं। अल नीनो में क्या होता है, दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक वर्षा होगी, जो मैंने आपसे बात बताई थी, उसको एक बार जरा पढ़ भी लीजिए। और जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला है, वहां पे चूंकि गर्मी हो जाएगी, सूखा हो जाएगा, तो वहां पे वनों में आग भी लगने की समस्या उत्पन्न होगी। उसके अलावा दक्षिण और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप जो वहां का क्षेत्र है, वहां पे पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे जल की अनवेलिंग में कमी आ जाती है। किस तरफ की बात हो रही है, देखिए दक्षिण और मध्य अमेरिका की बात हो रही है। अब जो मैंने आपसे बात कही थी, कौन सी, कमजोर मानसून और यहां तक कि भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सूखे की स्थिति। याद रखिएगा, जब जब अल नीनो आएगा तब तब क्या होगा, भारत में भी सूखे की स्थिति आएगी। जो भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून है वह प्रभावित होगा। मानसूनी जो वर्षा होती है भारत में, उसमें कमी आएगी जब जब अल नीनो होगा, यह बात क्लियर रखिएगा। अब देखिए ला नीना की स्थिति देख लेते हैं। ला नीना में क्या होता है, जो यह व्यापारिक पवन होती है यह और स्ट्रांग हो जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जब यह जाती है तो होता यह है कि आप देखिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में यहां पे आप देखेंगे तो गर्म जल पहुंच रहा है और यहां पे ठंडा जल पहुंच रहा है। ठीक है, तो होता यह है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे इधर गर्म जल जा रहा है तो फिर अब ऊपर का गर्म सतह का जल गर्म यहां चला गया, तो अपवेलिंग हुई तो यहां पर ठंडा जल आ गया। अपवेलिंग का मतलब यहां पे ठंडा आ गया। ठीक है, एक साइकिल बन गई, अपवेलिंग हुई तो यहां ठंडा आया और ऊपर का जो गर्म था आगे बढ़ गया। व्यापारिक पवन यहां पे मजबूत है तो इधर अब ज्यादा जल जा रहा है, ज्यादा क्षेत्र में देखिए यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। इसका मतलब यहां पर लो प्रेशर अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा लो प्रेशर होगा तो अच्छी खासी बारिश होगी। अच्छी खासी बारिश होगी तो कृषि के लिए भी यहां पर बहुत ही फायदेमंद स्थिति बनेगी। लेकिन यहां पर मौसम ठंडा होगा। ठीक है, तो दोनों में, ला नीना में, अल नीनो में, सामान्य स्थिति में आप देखेंगे तो सामान्य स्थिति से ज्यादा करीब ला नीना हमें दिखाई देता है। इसीलिए ला नीना की स्थिति हमारे लिए बेहतर मानी जाती है। 3 साल से ला नीना की स्थिति चल रही थी, उस हिसाब से भारत के लिए बेहतर स्थिति थी। लेकिन अभी देखें तो विपरीत स्थिति आने वाली है अल नीनो की। उसमें जरूरी हो जाता है भारत को कि भारत अपने आप को कुछ तैयारी करके संभाल ले। तो ला नीना में देखिए क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश, ऑस्ट्रेलिया में भयावह बाढ़। ठीक है, उसके अलावा देखिए दक्षिण अमेरिका में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति।
इधर तरफ क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा दक्षिण अमेरिका में, जहां ठंड ज्यादा रहेगी। अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपवेलिंग में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, इस तरफ अपवेलिंग होगी जो पूर्वी प्रशांत का क्षेत्र है। अब आगे देखिए, महासागरीय नीनो सूचकांक, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि यह जो नीनो है, अल नीनो है, ला नीना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकें कि हमें पता चल सके कि क्या कब आ रहा है। तो मुख्य रूप से अल नीनो की स्थिति जो है, अल नीनो की स्थिति हमें पता चलेगी इस महासागरीय नीनो सूचकांक से। कैसे चलेगी, जो यह पूर्व मध्य प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, भूमध्य सागर के पास का प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, वहां पर जो तापमान होता है, उस तापमान में विचलन आने लगता है। उस विचलन से हमें पता चलता है कि तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है। जो पेरू के पास का क्षेत्र है, पेरू की बात करें, दक्षिण अमेरिका में पेरू के पास का जो क्षेत्र है, वहां पर क्या वहां प्रशांत महासागर का तापमान है, उसको हम देखेंगे, ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, उससे आइडिया लगता है कि आखिर क्या स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में। इससे एक मोटा अंदाजा लगता है, लेकिन वह भी कंफर्म नहीं होता है। हम बहुत पहले पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, और वह पूर्वानुमान हमारा कितना सही होगा यह कह नहीं सकते। हम अंदाजा लगाते हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में वह अंदाजा निकलता है और बहुत कम समय में निकलता है, बहुत पहले नहीं लग पाता है। हम यह नहीं बता सकते आने वाले अगले साल में कौन सा कंडीशन आएगा, अल नीनो आएगा या ला नीना आएगा। अभी फिलहाल के लिए अल नीनो आ चुका है। अब तीनों स्थितियों को एक बार साथ में देख लेते हैं। नेचुरल कंडीशन मैंने आपसे क्या बताया था कि यहाँ पे कूल प्लेस रहेगा पेरू के पास में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉट वार्म वेदर रहेगा। इसी वजह से यहाँ पे बारिश होगी और भारत की बारिश में भी वृद्धि होती है। आमतौर पर सामान्य स्थिति में भी यह बेहतर माना जाता है, नेचुरल कंडीशन है। लेकिन अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में उल्टा हो गया। जो यहाँ पे गर्म जल था, वहां जहां ठंडा था पेरू के पास में, वहां गर्म हो गया अल नीनो में। और देखिए बारिश भी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, यह बात याद रखिएगा, जहां लो प्रेशर होगा बारिश उस तरफ हो रही है। यहाँ हाई प्रेशर है इस तरफ, यहाँ पे ठंडा जल है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर होगा तो बारिश नहीं होगी। भारत भी इससे प्रभावित होगा, भारत में भी बारिश नहीं होगी। कौन सी कंडीशन है, अल नीनो। क्लियर हो गया। अब ला नीना कंडीशन में देखिए जस्ट इसका उल्टा है, ये भारत के लिए फायदेमंद है। यहां पे गर्म जल आ गया तो इसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर आया, इसका मतलब बारिश, भारत को इसका फायदा मिला। ला नीना में यहां ठंडा जल है, यहां पे इसका मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर, यानी कि यहां पर सूखे की स्थिति बनेगी। ठीक है। अब भारत की कृषि पर अल नीनो का प्रभाव देख लीजिए। भारत की कृषि पर क्या प्रभाव होगा, भारत की कृषि पर जो सबसे बड़ी बात, सूखे की मात्रा में वृद्धि होगी, सूखा तो बढ़ेगा ही। साथ में अगर हम अतीत में देखें तो अतीत में भी यही हुआ है कि जब जब सूखा हुआ है तो सामान्यतः वो किस वर्ष में हुआ है, अल नीनो के वर्ष में ही हुआ है। सामान्यतः औसत निकालें तो ज्यादातर संख्या जो सूखे की है वह अल नीनो के वर्ष में ही है, जिसकी मुख्य वजह यही थी कि बारिश भी कम हो रहा था। आगे देखिए, खरीफ की जो फसल है वह मुख्य रूप से प्रभावित होती है। धान, मूंगफली, दालें ये मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। गन्ना प्रभावित होता है, कपास प्रभावित होता है। किसमें, अल नीनो में। सूखा आया तो ये सब चीजें प्रभावित हुई। मुख्य रूप से हम क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे खरीफ की फसल प्रभावित होती है। अब आपको यह बात ध्यान रखना है, चूंकि कृषि पर प्रभाव पड़ता है, अल नीनो आता है। अब इस बार चेतावनी साफ साफ दे दी गई है कि अल नीनो का ही यह वर्ष है, और जितना अनुमान लगाया गया था अगस्त सितंबर के आसपास का लगाया गया था कि उस दौरान आएगा, तो यह अंदाजा था तब तक में मानसून आ चुका होगा। लेकिन अभी इस साल मानसून में देरी हो चुकी है। जो मानसून आ जाना चाहिए था वो अभी तक दक्षिण भारत में वहां पर नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में यह बात साफ साफ समझ में आती है कि अल नीनो अपना प्रभाव धीरे धीरे आपको और दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि भारत अपनी तरफ से उपाय कर ले, क्योंकि उत्पादन में कमी होने वाली है। और उत्पादन में कमी होने वाली है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन पर ध्यान देना होगा, जो उत्पाद है उस पर ध्यान देना होगा। जैसे भारत भी पिछले कुछ समय से बात कर रहा है कि मोटे अनाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाज का वर्ष ही है 2023। तो मोटे अनाज पर भारत ध्यान पहले से ही दे रहा है, तो उम्मीद है कि इससे हमें फायदा मिलेगा। और आगे आने वाले समय में अगला साल किसका होगा कह नहीं सकते। अगर लगातार दूसरा साल भी यही रहा तो दिक्कत हो सकती है। तो जरूरी है कि मोटे अनाज पर भारत अपना ध्यान और दे। उसके अलावा स्टॉक करें, जो खाद्यान्न का स्टॉक है, जरूरी है कि आने वाले समय के लिए भारत का जो
सरकारी स्टॉक है वह जो है वह ज्यादा से ज्यादा हो, अन्न भंडार पर्याप्त हो। उसके अलावा देखिए और कौन सी बात आती है, निर्यात की बात आती है। निर्यात पर भी ध्यान दिया जाए। निर्यात पर ध्यान दिया जाए का मतलब क्या है, देखिए निर्यात पर ध्यान दिए जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसा ना हो क्योंकि सूखे की स्थिति आएगी, उत्पादन कम होगा, और वह जो उत्पादन कम होगा क्योंकि भारत में ही अगर वह आपूर्ति नहीं हुई जितनी हमें आपूर्ति चाहिए, वह आपूर्ति हम कहीं और कर दिए निर्यात करके, तो भारत में दिक्कत आ जाएगी, महंगाई की समस्या होगी, खाद्य संकट होगा। तो आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हम निर्यात से जुड़ी हुई जो रूल है, रेगुलेशन है, उस पर ध्यान दें, उस पर थोड़ी निगरानी रखें जिससे कि खाद्यान्न बाहर ना जाने पाए। ये प्रमुख बातें हैं, भारत को इस दौरान अल नीनो के वर्ष में ये सब चीजें ध्यान देनी होंगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो लगातार इन घटनाओं को वॉच कर रहे होते हैं, आने वाली स्थितियों का अंदाजा लगाने का अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और उसके अनुसार नीतियां बनाने के लिए अपनी भी कुछ ना कुछ इनपुट देते रहते हैं। तो उनका भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे विद्वानों की भी सुनते रहना चाहिए, उससे हो सकता है कुछ भला ही हो जाए, नुकसान तो नहीं होगा। तो हमारा यह टॉपिक मुख्य रूप से यही था कि आप समझ सके मुख्य रूप से कि अल नीनो और ला नीना क्या होता है, मुख्यतः उसमें क्या फर्क होता है, क्या क्या कंडीशन बनती है, आपने मोटा मोटा देख समझ लिया है। एक प्रश्न देख लेते हैं, अल नीनो की स्थिति में भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को नुकसान होता है? धान, मूंगफली, दालें, उपरोक्त सभी। मुझे उम्मीद है कि आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।